मैं देखता हूँ। सर आप? गुड इवनिंग। जिहान, आने की क्या जरूरत थी? कुछ पता चला कि ज़ैनब कहाँ है? हाँ, अभी तक नहीं। असल में हमें लगता है वो करीम के साथ होगी। ये तो अच्छा है। अगर वो दोनों इस वक्त साथ हैं तो हाँ, इसमें घबराने की तो कोई बात नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? ऐसा ख्याल है मेरा। हम लोगों को पुलिस के पास जाके रिपोर्ट करवा लेनी चाहिए। एमन, अभी सिर्फ चंद घंटे हुए हैं, आ जाएगी वो। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, बता नहीं सकती। एमन देखो, परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ होगा। एमन, शायद वो जिद में आकर ऐसा कर रही है। तुम खुद को संभालो जरा। फिर हमने साथ एक मूवी देखी। हाँ हाँ। फिर ऐसा हुआ कि क्या हुआ? मतलब कुछ हुआ तो क्या हुआ मलिहा? मैंने करीम को प्यार किया। क्या कहा? सच बताओ, क्या किया तुमने? मजाक मत करो, ये बताओ उसने कुछ नहीं कहा? नहीं, वो कुछ नहीं कह सका क्योंकि बासित आ गया था। उसके बाद हमारी बात नहीं हो सकी। क्या मतलब? अगर मलिहा ये सब उल्टा पड़ गया तो? मतलब अगर वो दूर हो गया? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसका क्या मतलब? यानी अब हम अच्छे दोस्त हैं और ये कि अब हम माजी की कोई बात नहीं करेंगे। मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं। मैंने उस पर दबाव नहीं डाला। यार मलिहा, मैं तो ऐसे किसी को चूमने का कभी सोच भी नहीं सकती, कर ही नहीं सकती कभी। तुम्हें कौन पसंद है? किसी को भी नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई पसंद भी आ जाए, उसे भी नहीं। अगर तुम किसी को पसंद करती तो? हेलो ज़ैनब। इन लोगों को भी अभी फोन करना है। किसका फोन था? उफ, कुछ नहीं बासित, फजूल की कॉल थी। पता तो है ना, कंपनी अपनी प्रमोशंस करती रहती हैं। मैं गार्डन में जाकर बैठ रही हूँ। मैं जरा इसके पास जाता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ उसके पास। एमन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ जिहान, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। बर्दाश्त खत्म हो रही है। मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर रही, घर देर से आती है, वो मुझे देखती तक नहीं है। समझ से बाहर है। कभी कभी सोचती हूँ यहाँ आकर गलत किया मैंने। हाँ समझती हूँ मैं, बच्चों की मुस्तकबिल के लिए माँ बाप को कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन उसे भी तो सोचना चाहिए ना। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रही जिहान। एमन देखो, अब तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो इस बारे में। मैं ज़ैनब के लिए परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। जब उसे ऐसी हालत में देखती हूँ तो मेरा काम पे जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन मैं और करूं भी क्या, समझ से बाहर है। एमन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। पर तुम जानती हो कि मैं क्या कहूंगा तुमसे। शुरू मत होना फिर से। बोलो मेरी जान। बाबा कहाँ हैं? आप कब आएंगे घर? काम से निकला हूँ, आ जाऊंगा थोड़ी देर। किसके साथ हैं? मलिया, बस तुम फोन रखो, मैं काम खत्म करके थोड़ी सी देर में आता हूँ। वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। मलिहा थी, हम्म। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। हाँ।
Durdu zamanım, bir şey diyemedim. Gitmek istedim ve gittim. Aynı gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari, iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtünsen kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtünsen kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Durdu zamanım, bir şey diyemedim. Gitmek istedim ve gittim. Aynı gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari, iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtünsen kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar halimden yalnız uyuyanlar anlar. Soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar? Örtünsen kat kat yorganlar aman. क्या कर रहे हो तुम? मुझे डरा दिया। मैंने ख्वाब देखा। आधी रात हो गई। O şirin sözlerine, hayranım gözlerine. Bakma el sözlerine, gel yanıma gel, gel gel. करीम, सुन रहे हो तुम? सलीम भाई, चलो। सलीम भाई, सलीम भाई, हम यहाँ हैं। सलीम भाई, हम यहाँ हैं। सलीम भाई यहाँ पे। खुलवाओ। एक मिनट। खोले 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 खोले। करीम साहब, इस वक्त आप यहाँ? सलीम भाई, मैं आपको बाद में बताता हूँ। चलो ज़ैनब। भागो। आ गई है। ज़ैनब, तुम ठीक हो? हम बहुत परेशान हो गए थे, कहाँ थी तुम? असल में मैं फंस गई थी आलिया आंटी। ठीक है, तुम दोनों बातें करो, मैं ऐमान को बताती हूँ। असल में बासित, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सरप्राइज़ प्लान किया था, लेकिन मुझे इमरजेंसी जाना पड़ गया। असल में जिहान सर मुझे ब्लड टेस्ट कराने ले गए थे, वो रेसिंग कंपटीशन हो रहा है ना, इसलिए जैसे ही मैं फ्री हुई तो मैं मार्केट चली गई, क्योंकि मुझे सामान भी तो ख़रीदना था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं फंस जाऊंगी। ज़ैनब, पहले अम्मी से जाके बात करो।
वो परेशान है बहुत। बाद में बात कर लूंगी। नहीं, पहले उनसे जाके मिलो। वैसे भी जा रहा हूँ मैं। बासित, बात सुनो। कहाँ थी ज़ैनब? टाइम देखा है तुमने? आपको पता तो है मैं देर से आती हूँ। हम यहाँ डरे हुए थे और तुम्हें अपनी मस्तियों से फुर्सत ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि आपको किसी को नहीं बताना चाहिए था अम्मी। मैं आपको कितनी दफा बताऊं? फिर से बता देती हूँ मैं, अब मैं पहली वाली ज़ैनब नहीं रही हूँ, समझी? ऐसा है? बिल्कुल। तो इसका मतलब है ज़ैनब तुम करीम के साथ थी? क्या बात है याले आंटी, आपने इन्हें ये भी बता दिया? मैंने उसे सख्ती से मना किया था कि वो तुमसे कभी भी बात ना करे। क्या आपने करीम से बात की है? हाँ की मैंने। मुझसे पूछे बगैर आपने उससे बात क्यों की? हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? पहले मुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी। कैसी बातें कर रही हो तुम? आप मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना कब बंद करेंगी अम्मी? मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है? बताओ क्या किया है मैंने? मैंने तुम्हें भूखा रखा या गलियों में सुलाया? बताओ मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने इतनी मुश्किलें बर्दाश्त की। मैंने कभी तुम्हें मारा है या कभी तुम्हारी बेइज्जती की है तुम्हारे दोस्तों के सामने? बताओ मुझे ज़ैनब। मुझे नहीं मालूम अम्मी, खुद से पूछें आप। क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ, ज़ैनब के पीछे क्यों पड़े रहते हो हमेशा? बासित, ये क्या बोल रहे हो? जवाब दो मुझे। मेरी बात सुनो बासित, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। इसीलिए तुमने बीजी अम्मा से बात की थी ना? हाँ। बेवकूफ लगता हूँ मैं तुम्हें? तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हें कुछ मालूम नहीं था, झूठ बोला तुमने मुझसे। देखो बासित, हर चीज जान चुका हूँ मैं। तुम इस वक्त होश में नहीं हो बासित, गलत बात कर रहे हो तुम भाई कहते थे ना मुझे, मैंने यकीन किया, भरोसा था तुम पर। मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें ज़ैनब पसंद है या नहीं, नहीं कहा था ना तुमने? तो अब क्या हुआ तुम्हें? हाँ? मुझे मजीद बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं करो करीम, मुझे मजबूर मत करो, ठीक है? बासित, जो तुम समझ रहे हो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। करीम बेटा, क्या हो रहा है ये सब? मॉम कुछ नहीं है, आप जाए। बासित इधर आओ, मेरी बात सुनो। करीम, क्या मसला है? अब आप कैसे, क्या लेना देना है? क्या देख रहे हैं आप लोग? आप कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। जाए आप लोग यहाँ से, जाए, जाइए। चलो सना, ये अकेला रहेगा तो पुरसुकून हो जाएगा।
वजह से तुम्हें कुछ बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर देना बासित। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। कहाँ थी तुम ज़ैनब? कल रात कितने फ़ोन किए मैंने तुम्हें। हाँ अनमोल, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। वैसे तुम थी कहाँ? तुम तो बासित से मिलने वाली थी ना, फिर ऐसा क्या हुआ? असल में मेरा प्लान यही था, बट मेरे साथ कुछ बुरा हो गया। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बासित, बासित बात सुनो मेरी। ठीक है, मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन प्लीज़ मेरी एक दफ़ा बात सुन लो बासित। मैंने भी सरप्राइज़ प्लान किया है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम तो बिल्कुल बदल गए हो मेरे साथ। ज़ैनब, कौन बदला है? हाँ, तुम्हें क्या लगता है बदल गया हूँ मैं, या मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है? अच्छा खैर, छोड़ो ये सारी बातें। ये सारी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, है ना बासित? अभी तुम मेरे साथ आओ, मैंने तुम्हें कुछ दिखाना है। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या है ज़ैनब? ये सब मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया था। मैंने सोचा कि स्कूल के बाद मैं तुम्हें यहाँ लेके आऊंगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना बुरा फंस गई थी। पहले जिहान सर के साथ जाना पड़ा और फिर ये सारी चीजें जमा की। तुम बिल्कुल यकीन नहीं करोगे कि ये सब करने में मेरी कितनी मदद की करीम ने बासित। और फिर हम दोनों फंस गए। मैंने सोचा कि ये सब तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और ऊपर से मैं अपना बैग भी करीम की गाड़ी में ही भूल गई थी, इसीलिए किसी को कॉल भी नहीं कर पाई। क्या गाड़ी में? हाँ, मैं अपना बैग उसकी गाड़ी में भूल गई थी, और ऊपर से वो भी अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल गया था। शुक्र है करीम यहाँ मेरे साथ मौजूद था, वरना पता नहीं क्या हो जाता मेरे साथ। ज़ैनब, मुझे इस बारे में पता नहीं था, सॉरी। मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया और तुम ही नाराज हो गए। मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। करीम से भी नाराज मत हो, उसकी भी कोई गलती नहीं है। हाँ बोलो जिहान। क्या कर रही हो याले? कुछ नहीं, गार्डन में हूँ। एमन कैसी है? वो सारी रात गार्डन में टहलती रही, कोई बात भी नहीं की और काम पर भी नहीं गई आज। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? जिहान वो अभी सो रही है, उठेगी तो बता दूंगी कि तुमने फ़ोन किया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो बासित से सुलह हो गई तुम्हारी? हाँ, वो समझ तो गया है। मतलब मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं अनमोल। अच्छा, तो फिर बताओ मुझे, क्या उसने तुम्हें हक किया या नहीं? हाँ किया है। वैसे जान ने कभी तुम्हें हक किया है अनमोल? मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग करीब आते जा रहे हो। बस करो ज़ैनब, बताओ ना मुझे। वैसे ये लोग क्या बात कर रहे होंगे? तुम नहीं समझ पाओगे। अच्छा, और ऐसा क्यों? क्योंकि ये लड़कियों वाली बातें हैं, ना ही तुम समझ पाओगे और ना ही ये मुझे समझ आती हैं, और जिन्हें ये समझ आती है उन्हें सलाम है मेरा। ज़ैनब, बासित इतना नाराज क्यों है करीम से? ये तो मुझे भी नहीं पता। इसकी वजह जानती हूँ मैं, वो जेलस है। मेरा मतलब इसके अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती। क्या कह रही हो? इसमें जेलस होने वाली बात कौन सी है? ज़ैनब, छोटी बच्ची हो क्या? मतलब मेरी वजह से वो दोनों, समझ गई, रहने दो। देखो जरा किस तरह से हंस रहे हैं, देखो। उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो, अगर कोई बात हुई तो पता चल जाएगी।
क्या हुआ? क्या वो लोग जा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम। वो तो जा रहा है। क्या वो अपनी क्लास नहीं लेगा? इस वक्त उसके लिए जो अहम चीज है वो है क्लास। उफ, वो तो बाहर निकल गया, कहीं जा रहा है शायद। इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता। मैंने जान और यामुर को बात करते सुना। देखो तुम यहाँ कब से खड़े हो, तुम ये बात अब बता रही हो मुझे। देखो, बात ये है कि बासित और जैनब के रिलेशन को 1 महीना हुआ था, ये कुछ ऐसी बात थी। फिर वो और करीम एक खुश आओ ना। इनका आखिर मसला क्या है? खैर देखते हैं कि इन दोनों के आपस के मामला ठीक होते भी हैं या नहीं। नहीं, इससे कुछ भी नहीं होगा। बासित जैनब को लेकर काफी इनसिक्योर होता है मेरे ख्याल से। क्या कह रही हो? क्या होगा अगर करीम वाकई जैनब से मोहब्बत करता हो? ये कैसे हो सकता है? मजाक कर रही हो मुझसे? और जो बासित और जैनब मिल रहे हैं उसके बारे में क्या? हाँ मगर करीम ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या होगा? जैनब, क्या तुम्हारे पास 5 मिनट है? नहीं। जैनब, अंदर आओ। बैठ जाओ। देखो, अगर तुम्हारे अलावा कोई भी और होता तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि तुम एमन की बेटी हो और तुम दोनों याले के साथ रहते हो। तो जाहिर है मेरे लिए तुम सब बहुत करीबी हो, इसलिए मेरा ये बात करना बहुत ज़रूरी है। देखो, तुम यकीन नहीं करोगी, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना जैनब, हाँ जवान था, 40 का थोड़ी हूँ बचपन से वाकई में। खैर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी माँ कितनी परेशान थी कल। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, कितनी फिक्र करती है तुम्हारी, जानती हो? हाँ, मैं कुछ बता रहा था। मुझे मालूम है कि आप क्या बताने वाले हैं। आप यही कहेंगे कि अपनी अम्मी का ख्याल रखो, फला फला। मैं समझ गई। नहीं, इतना आसान नहीं है समझना। तुम नहीं समझ पाओगी, बल्कि अंदाजा भी नहीं लगा सकती। इतनी लापरवाही जिंदगी में होना ठीक नहीं होती। हमें अपने बड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पे अपनी माँ का। ज़ैनब, कुछ जख्म भरे नहीं जा सकते। एक बार जख्म बन जाए तो उन्हें भूलना नामुमकिन हो जाता है जिंदगी में। लेकिन दूसरों को खुश रख के वो जख्म कम किया जा सकता है। ज़ैनब, तुम्हारी माँ के लिए कह रहा हूं मैं। जैसा कि तुम जानते हो कि हमने अपने ब्रांड की प्रमोशन करने के लिए कुछ मॉडल्स की लिस्ट निकाली है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट कर लो ताकि हम शूट शुरू कर सकें। काम वैसे ही डिले हो गया है। क्या तुम कुछ खाना चाहोगी? शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। तो क्या पीने के लिए ले आऊं कुछ? हाँ बिल्कुल, मुझे बस 1 गिलास पानी ला दो। अभी लाता हूँ। गुलैन, हाँ बोलो। लेमनेड पियोगी? नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कुछ चेंजेस करनी चाहिए। मुझे तो ये मॉडल समझ में नहीं आ रही हैं। चलो देखते हैं, हो सकता है इनमें कुछ काम का मिल जाए। गुलैन, मैं दरअसल। जमील, प्लीज प्लीज। ठीक है,
मगर दोबारा से सब कुछ शुरू कर सकते हैं ना? बिल्कुल। लेकिन अभी मेरा पूरा फोकस काम पर है, क्योंकि शाम तक मुझे 7 साइबर को पूरी एक रिपोर्ट बनाकर देनी है जमील। जानता हूँ। वो यकीनन आएंगी, लेकिन मैं शायद वहां ना आ सकूं। मुझे किसी और मीटिंग में शिरकत के लिए जाना होगा। हाँ। ओह। ठीक है, कोई बात नहीं। ये कोई बड़ी बात नहीं, परेशान ना हो। मैं देख लेता हूँ ये सब, ठीक है? माफ करना, हाथ से स्लिप हो गया। परेशान होने की जरूरत नहीं, कहा ना मैं संभाल लूंगा। आ गया मैं। मुझे माफ करना, हाथ से स्लिप हो गया। हेलो। हेलो। खुशामदीद। शुक्रिया। खुश आमदीद मुराद। बहुत शुक्रिया। तो क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? चलो गार्डन में चलते हैं, वहीं बैठेंगे। असल में मुझे थोड़ा सा काम करना है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तुम लोग बातें करो। चलो ठीक है। क्या हुआ? कोई मसला है क्या? लंबी कहानी है, चलो सब बताती हूँ तुम्हें। ठीक है। तुम कब आई? बस अभी। हाँ, अच्छा। इससे क्या फायदा होता है? क्या इससे? आराम मिलता है तुम्हें? काफी हद तक। स्ट्रेस दूर करता है? हाँ बिल्कुल। मैं भी देखती हूँ करके। आराम से मलिया, उफ, आराम से। ये तो लोहे की तरह है। लगी क्या तुम्हें? दिखाओ मुझे। यहाँ आराम से। यहाँ बैठो तुम। मैं तुम्हारे लिए आइस पैक लेकर आता हूँ। बस यहीं फ्रिज है, मैं आ रहा हूँ। क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, जा सकती हो तुम।